आज हम कब्ज़ के बारे में बात करेंगे, जिसे कि इंग्लिश में कॉन्स्टिपेशन भी कहा जाता है। हमारे शरीर से सुबह के समय जब मल नहीं आता और हमें ज़रूरत से ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो वह कब्ज़ की निशानी है। कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन सिर्फ पेट तक ही सीमित नहीं है, ये कई प्रकार की बीमारियों का घर है जिसमें जान भी जा सकती है। आइए हम कुछ आदतों के बारे में बात करते हैं जो कि कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन की समस्या में कॉमन होती है। कब्ज़ की समस्या जिन लोगों को होती है उन लोगों में कुछ आदतें कॉमन होती है। ये आदतें 99% लोगों में सेम होती है, जैसे खाना चबा के नहीं खाना। सबसे पहले तो हमें इसे ठीक करना चाहिए। खाने को 30 मिनट का समय देना चाहिए एक प्लेट पर, और एक निवाले को हमें कम से कम 20 बारी चबाना चाहिए। कुछ लोग तो 5 मिनट में थाली ख़त्म कर देते हैं। हमें खाने को इस तरह नहीं खाना चाहिए, उससे हमारा खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, और जब वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो हमारे शरीर से बाहर कैसे आएगा। अब हम पॉइंट नंबर 2 पर बात करते हैं। हमें खाने में सलाद खानी चाहिए। सलाद खाने से क्या होगा, आप लोगों को लग रहा होगा, सलाद में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। जब हम सलाद खाते हैं तो हमें खाने में सबसे पहले सलाद खानी चाहिए। खाने से 5 मिनट पहले खा लो सलाद, उसके बाद खाना खाओ, फिर उसके 5 मिनट बाद एक प्लेट सलाद खा लो। उससे क्या होगा कि आपके शरीर में पूरा फाइबर होगा और आपका जो वेस्ट होगा वो अच्छी तरीके से स्मूथ तरीके से निकल जाएगा बाहर। लेकिन ज़्यादातर लोग इस रूल को फॉलो नहीं करते। आपने एक कहानी भी सुनी होगी कि एक राजा है, उसके आगे भी सिपाही और पीछे भी। तो आगे से भी साफ़ करता हुआ जाएगा और पीछे से भी। यही काम हमारा फाइबर इस जगह पे करता है। तो ज़्यादातर लोगों को ये फॉलो करना चाहिए। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि फ़ाइबर होता क्या है। आइए मैं आपको बताता हूँ फ़ाइबर होता क्या है। जैसे हम किसी फल को खाते हैं तो उसमें फ़ाइबर होता है, लेकिन जब हम उसी फल का जूस पीते हैं तो उसमें फ़ाइबर नहीं होता, क्योंकि जो जूस होता है वो पूरा कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन में, और जो उसका वेस्ट होता है उसी को हम फाइबर कहते हैं। वो भी अपना काम करता है हमारे शरीर में। इसी कारण जब हम जूस पीते हैं तो हमारी बॉडी में जाते ही वो सीधा खून के साथ मिक्स हो जाता है, जिसके कारण शरीर में वेस्ट बनता ही नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या है। ये सब इसी कारण होता है क्योंकि फाइबर ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे शरीर में वेस्ट को दिखाता है। हम अगर फाइबर अच्छी मात्रा में खाते हैं तो हमें कब्ज़ जैसी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। आप सभी को पता होगा कि खाना खाते समय पानी पीना नहीं चाहिए, लेकिन सबको ये नहीं पता होगा कि पानी को पीना कैसे चाहिए। हमें खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पी सकते हैं, लेकिन हम अगर उसके 2 घंटे के बाद पानी को जितना ज़्यादा पिएंगे वो हमारे लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब वो पेट में जाएगा तो वो पेट में डिज़ोल्व करेगा खाने को अच्छी तरीके से, और खाना हमारी आंतों की तरफ से मूव करेगा और बढ़िया तरीके से डाइजेस्ट भी हो जाएगा। हमारे पेट का कचरा अच्छी तरह से बाहर भी आ जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। हमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए। इसे एक टाइम पे करना चाहिए, जैसे सुबह या शाम। हमें खाना खाने के बाद कुछ समय तक बैठना या लेटना नहीं चाहिए। खाना खाने के बाद आप 10 मिनट तक वॉक करना चाहिए आपको, और 5 मिनट तक एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप अगर इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको कब्ज़ी की दिक्कत कभी होगी ही नहीं। कुछ लोगों को कब्ज़ की समस्या बहुत पुराने समय से चली आ रही होगी। उन लोगों के लिए मैं एक रामबाण इलाज बता देता हूँ। दालचीनी को गर्म दूध में डाल के
आपको रात को पी के सोना चाहिए। यह आपके शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। साथ में अगर आप दालचीनी को गर्म पानी में डालकर भी पिएं तो भी आपका पेट बहुत हद तक साफ़ हो जाएगा। तो आपको दालचीनी का यूज़ करना है। और मैं आपको वो आदतें याद दिला देता हूँ जो आपको फॉलो करनी है। खाना चबा के खाना है, पानी को 1 घंटे के बाद खूब अच्छी मात्रा में पीना है और डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।